बहुत अच्छा है। पानी ये पानी से नहीं आती है रह गया पानी तो पूछ ले जा पानी ना ले आओ हाँ आ गई वाह चलो जय मंदाकिनी हम इस समय एक बहुत अच्छे सिद्ध महात्मा के दर्शन के हम इस समय एक बहुत अच्छे सिद्ध महात्मा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। उन्हीं को कुछ सामान वामान देंगे। अभी उनको कुछ सामान देंगे, आटा है, चावल है, दाल है और जो कुछ मेवा है, काजू है, बादाम है, किशमिश है, तेल है, कुछ दक्षिणा है, कुछ कपड़ा देंगे। वो जंगल में रहते, घोर जंगल में रहते, उनका दर्शन, उनका सेवा और उनका जो दान दक्षिणा जो दिया जाता है अद्भुत नहीं महाद्भुत है। तो ऐसे संतों की सेवा किया जाता है, दक्षिणा दिया जाता है, उसकी महिमा, उसका फल अनंत होता है। क्योंकि जो है कहते जो संत दरस जो संतों को दिया जाता है, जो दिव्य जो संत होते हैं, जो जंगल में महात्मा होते हैं, उनको जो सेवा दिया जाता है, माने दान दिया जाता है, वो अच्छे होता है। अच्छे का मतलब किसी जन्म नष्ट हो। जो बड़े बड़े कथावाचकों को हम देते हैं, बड़े बड़े पैसे मठाधीशों को देते हैं, तो वहाँ दिया पता नहीं कहाँ जाएगा, किसी को पता नहीं। और जो जंगल के महात्मा जिनके पास आटा नहीं है, चावल नहीं है, दान नहीं है, ऐसे जो महात्मा होते हैं उनको दर्शन देने का अनंत फल होता है। इसलिए हमारा लक्ष्य रहता है कि ऐसे जंगल के महात्माओं को दिया जाए जिससे हमें भी पुण्य मिले और आप लोगों को पुण्य मिले। और ऐसी जगह हम नहीं देते जहाँ पर भरा हुआ, हम ऐसी जगह देते हैं जहाँ पर व्यक्ति का न हो। इसलिए घोर जंगल के महात्माओं को देते हैं और बीहड़ जंगल के महात्माओं को देते। अब हम महात्मा की कुटी में पहुँचेंगे, दर्शन करेंगे, लेकिन महात्मा कभी कभी पेड़ के नीचे रहते हैं। इस समय उनकी कुटी कुछ बिगड़ गई है, वो हो गए हैं, तो जंगल में महात्मा मिलते हैं और जहाँ मिल जाएंगे वहीं उनको दे देंगे, उनका दर्शन कर लेंगे और उनको अपना दंडवती प्रणाम कर लेंगे। आपको यही दर्शन, अब चलते हैं उनका हम दर्शन कराते हैं। इस समय हम जो है मंदाकिनी के किनारे जो है आए हुए हैं और एक हमारे बहुत बड़े जो है तपस्वी सिद्ध महात्मा के दर्शन हुए। अचानक भगवान की कृपा से कभी कभी भेंट हो जाती है और इनकी जो है थोड़ा तबीयत महाराज कुछ गड़बड़ चल रही है ऐसा। हाँ महाराज जी की थोड़ा जंगल में है, जंगल का पानी जानते हो कितना, माने वो थोड़ा वो ऐसा होता है। मंदाकिनी का भी पानी थोड़ा बदल गया है। तो जो जंगल के महात्मा है इस समय ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। उनकी दवा क्या है, उनको दवा ववा की भी व्यवस्था करना पड़ता है, कुछ खाने पीने। अच्छा, बरसात की वजह से बड़े बड़े सेठ साहूकार भी नहीं जा पाते हैं, तो हम ही को व्यवस्था करना पड़ता है। तो अचानक महाराज जी को कमी पड़ी होगी, जो भी हो हमारे पास अभी आए, कहे हमको आटा दाल की भी ज़रूरत है। कह रहे आटा दाल तो महाराज जी नहीं खाते, लेकिन जंगल के जो जीव होते हैं, कुछ बंदर होते हैं, बंदर को महाराज जी खिलाते, क्योंकि ये तो जंगल मछली है, ये आपका जो है बंदर है, इनको कबूतर है, हाँ, तो इनको महाराज जी खिलाते। तो इसलिए इनके लिए हम जो कुछ व्यवस्था किए हैं। अब देखो क्या क्या लाए हैं, आप लोग अपने स्वयं देखिए। ये महाराज जी आपका आटा मछलियों के लिए, चाहे मछलियों के लिए करिएगा, चाहे मछलियों के लिए कीर्तन दूर लगा देंगे, कीर्तन कराना है। हाँ हाँ, चाहे कीर्तन कराइएगा। जय मछली। ये महाराज जी का 10 किलो लगभग आटा है। अरे वाह, ठीक। और ये जो है शक्कर है ना, हाँ ये महाराज जी की शक्कर है। हो बजरंगबली। ये महाराज जी का क्या है, चावल। चावल कहाँ गया? सीताराम 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 सीताराम। ये महाराज बहुत स्टैंडर्ड चावल है। अरे
ये तो निश्चित कबूतरों के लिए है। चावल कबूतरों को ये चुनाए। महाराज जी धूप बत्ती है। अरे बहुत हाँ, जरूरी ठाकुर जी चीज़ के चुक लिए गई थी। धूप बत्ती। धूपबत्ती और चुक ये गई। आपका कड़वा तेल है। हाँ बिल्कुल, इससे जैसे जरूरत ठाकुर थी। जी को अरे नहीं, कहीं भी आप जो इसमें इसका उपयोग लगाना कर पड़ता है भाई, ठंडी में दया फिर आ रही है। और आप जो काजू किशमिश बादाम के लिए बहुत प्रयास करते हैं, आप 5-6 ये बार महाराज कहा। जी के लिए जो है काजू वो बादाम है। वाह वाह, ये महाराज जी के लिए काजू है। ठीक, और ये महाराज जी के लिए पूरा जो है किशमिश है। वाह। और हाँ, दक्षिणा भी चाहिए क्योंकि महाराज जी बहुत दयालु है। हमने 5-6 बार कहा तो आप लोग नहीं सुने, फिर महाराज जी जो है अपनी जेब से ये क्योंकि कोई भी सामान दिया जाए, सामान देने के बाद जो है अच्छा कपड़ा तो दिए ही नहीं। हाँ, कपड़ा ये महाराज जी धोती है, कपड़ा देखो, है अरे और ये वाह, दक्षिणा है। क्या क्योंकि बोले। कपड़ा और दक्षिणा के बिना जो है सब कुछ अधूरा वाह, वाह। होता है, इसलिए जो है सब कुछ धन्य है। आपको दिया गया है। वाह तो ये वाह, महाराज जी की दक्षिणा है। इसमें कपड़ा नहीं बल्कि धोती है। धोती है। हाँ, आप दिखा बोलते दें हम हैं, आपको। धन है। ये देखिए, बताइए, ये फर्स्ट क्लास देखिए धोती है, बताइए। हाँ, ये धोती है, ये अरे महाराज जी की वाह, दक्षिणा। वाह। और ये महाराज जी का तेल तेल है, तो बहुत इसमें दिया। महाराज जी का जो रहा आप लोगों के सहयोग से, या आप लोग सहयोग करें चाहे ना करें, यदि कोई नहीं मिलता है तो हम अपने जेब से हम व्यवस्था करते हैं। लो ये और ये भर दो, हाँ धोने की गंदी है। हाँ, वो सब उसी वो भर दो। हाँ, इसको धोती से अभी बात हो गया कि नहीं, अभी ना भरे। नहीं, रुकिए, हो हाँ। गया और क्या। लो अब हम बोलेंगे कुछ। हाँ, हाँ तो बोलूँ। हाँ ये महाराज जी अब इसको बोरी में आप भर दीजिए। भर दीजिए, लो ले, भर दो भैया। हाँ, फिर आ जाए। ये हमारे जो हाँ। श्री श्री 1008 श्री सतुरनाथ जी महाराज मौनी जी है, बताना जब बोलूँ। हाँ, हमारे महाराज जी हैं श्री सतुहनदास जी महाराज उर्फ मौनी जी महाराज। ये महान पुरुष हैं। पूरे चित्रकूट क्षेत्र में, पूरे चित्रकूट मंडल में ये हर जगह जा कर के बिना कहे ये व्यवस्था करते हैं। जो बिना कहे व्यवस्था करते हैं उनको 100 गुना फल प्राप्त होता है और मांगने से कम फल होता है। तो ये जो है इनको ज्ञान है, ये सब अपने से स्वयं नहीं पाते, ये फलाहारी हैं। परंतु ये महाराज जी अपने लिए नहीं करते, क्योंकि मैं मुझे वहाँ लेवा गए तो हमें इनके पास जो भी था कुछ खिलाया फलाहार। और फिर मुझे थोड़ा ये लगा कि देखो, और बस मूंगफली इनके पास पाए अपने लिए। फिर अब मुझे दुकान में फिर तमाम काजू के बादाम और तेल या कपड़ा जोर 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 और धोती, पैसा, मूंगफली, अगर हर फल हमें दिए। तो अब मैं ये निवेदन करूँगा कि हम 4 बार कह चुके तो अभी तक आप नहीं किए, परंतु ये आज अपनी जेब से दिए हैं। इसलिए आप लोग इनको भी दो, क्योंकि ये भादो चल रहा है, भादो मास, ये पुरुषोत्तम मास है। लेकिन अभी जो दे रहे हो ये पुरुषोत्तम मास में ही होगा। और ये चित्रकूट साधारण नहीं है, यहाँ का दान हजारों जन्मों तक प्राप्त होता है और उसको इंद्रासन मिलता है और उसके सब पाप दुख सब दूर हो जाते हैं और जो भी इच्छाएं सब उनकी पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए कहा गया है कि चित्रकूट चिंता हरण आए सुख के चैन, कटत पाप जुग चारी के देख कामता नाथ। ये चित्रकूट धाम है, यहाँ आप लोगों को आना चाहिए। ये कामतगिरी साधारण नहीं है। आप परिक्रमा न लगाओ, परंतु इनके दर्शन करने से ही सब पाप आपके कट जाएंगे। तो ये हमारे महाराज जी अपना घर द्वार सब छोड़ करके और अपने ज़मीन भी अपने से बेच करके यहाँ आश्रम बनवाए और किसी से भिक्षा नहीं किया। और ये संकोची वृत्ति के हैं। तो और यहाँ संत सेवा के लिए ये पैदल चलते हैं और माने सबसे पूछते हैं कि हाँ भाई आपको क्या चाहिए महाराज जी। तो कोई बीमार है उसको यहाँ देखते रहिए, उसको दवा भी ये कराते हैं और अब पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। दवा गोली तो देते ही हैं साथ साथ इससे, यानी हर चीज़ देते हैं। ये अपने से जेब से खरीद करके जिसको आटा दाल चावल चाहिए देते हैं। और फलाहार में अब जैसे कोई साधु कमज़ोर है तो उसके लिए माने सेव, मौसम्मी, अंगूर और बादाम, काजू किसी भी देते हैं, पैसा भी देते हैं और बिना कहे मांगे देते हैं। ये इस तरह के संत कहीं नहीं मिलेंगे और ये बीच अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे थोड़ा कहूँगा कि इनके उसमें भेज दिया करो खाते में पैसा। तो क्योंकि हमें ये अपने लिए कुछ नहीं कर पाते और बस यही था हमें मिल जाते हैं अनायास। तो पूरा बहुत सामान दे दिए हमको, अभी काफ़ी दिन के लिए हमें हो जाएगा। परंतु आप लोग ऐसे संतों को देना चाहिए आपको, क्योंकि ये चित्रकूट धाम है। ये चारों धाम से ज़्यादा है ये चित्रकूट। इसलिए आप लोग यहाँ आइए, इनका आश्रम देखिए, इनके दर्शन करो, संतों के दर्शन करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा पुण्य है। वही जो है ये
संत की सेवा कर सकता है, सब कोई नहीं कर सकता है, समझो। इसलिए यहाँ आप आइए और महाराज जी के दर्शन करो। इनको भी इनके खाते में तो पैसा वहीं से भेजो, पर इनके दर्शन करो, इनका आश्रम देखो और इनकी सेवा करो। परिक्रमा लगाओ बढ़िया, हैं, मंदाकिनी गंगा पे गोता लगाओ, क्योंकि कहा गया है गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। ये गंगा के स्नान करने से सब पाप कट जाते हैं, और जितने भी इससे इनके दर्शन करने से ही कल्याण होता है, और सब प्रकार के व्याधियाँ यानी कष्ट शूल सब जो है कट जाते हैं। इसलिए यहाँ मंदाकिनी गंगा के स्नान करो, इस जल को ले जाओ अपने घर में, सबको थोड़ा थोड़ा पिलाओ, और अपने जहाँ तुम्हारा माल खाना हो वहाँ खजाने में छिड़को, घर में छिड़को, आपका घर पवित्र हो जाएगा। और यहाँ से आप विभूति ले जाइए, यहाँ से महाराज जी से कुछ ताबीज़ बनवा लीजिए और अपने गद्दी में रखो, जिससे तुम्हारा भंडारा बढ़ता जाएगा। और यहाँ आइए, ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, सब उड़ा देते हैं, ऐसे संत नहीं मिलते। ये इनका आप ये फलाहार कर रहे हैं करीब 40 साल से, और अपने लिए नहीं खाते कुछ, केवल जल पी लेंगे, थोड़ा मूंगफली चबा के पानी पीते हैं। तो लेकिन तो ऐसे संत के दर्शन करो, और जो तुम्हारी इच्छा हो इनसे कहो, सब पूर्ण कर देंगे ये। और अब हम महाराज जी से निवेदन करेंगे, क्योंकि ये कुछ तुम्हें बताया, और क्योंकि तपस्या हमसे ज़्यादा ये करते हैं। और तो अब महाराज जी जंगल में रहते बहुत दिनों से, अब इस समय महाराज जी आपकी उम्र कितनी हो गई? हमारी 105 की आयु है। महाराज जी के 105 वर्ष की आयु हो गई है। जंगल में रहते रहते देखिए पूरा शरीर जैसे दधीची जी का हड्डी हो जाते, उसी तरह महाराज जी तपस्या करते करते वो हो गए। और कई बार क्या है, अभी थोड़ा तबीयत भी इनकी डाउन चल रही है, मंदाकिनी का जल भी गड़बड़ हो गया है, और जंगल में क्या हवा भी ठीक से नहीं चलती, वहाँ ज़्यादा पंखा उंखा की व्यवस्था तो है नहीं महाराज जी को, इसलिए वैसे सौर ऊर्जा महाराज जी को मिल जाता तो अच्छा रहा। लेकिन अब हमारे पास इतना पैसा नहीं कि 10,000 रुपया के महाराज जी को सौर ऊर्जा, क्योंकि सौर ऊर्जा रहने पर महाराज जी उसमें पंखा भी रहता है, अरे तो आप जो को आराम मिलता। लेकिन अब इतना हमारे पास पैसा नहीं कि आपकी हम व्यवस्था कर दे, जितना हमारे पास रहा रूखा सूखा टूटा फूटा उतना हम अपने माध्यम से बहुत या किया जो है। भक्त लोग देते हैं उनके माध्यम से महाराज जी का जो हम सहायता कर सकें करते। और हमारा लक्ष्य रहता है कि जंगल में कहीं भी हम जाए, किसी महात्मा को दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, उनकी हम व्यवस्था करें। महाराज जी थोड़ा एक प्रश्न और है, सत्य बात है ये। कुछ टिप्पणियाँ आती है कि महाराज जी कुछ ऐसा उपाय बताइए कि हमको धन की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति और राम नाम में भजन में मन लगे और हमारे बाल बच्चे सुखी रहें। ठीक है, आप लोग ऐसा करिए कि यहाँ आकर के महाराज जी को साष्टांग प्रणाम करके अपने आत्मा में इनसे कहो, ये सब जान लेते हैं कि हमको ये चाहिए, और तो ये आपको बिल्कुल बता देंगे। और आप यहाँ भगवान इनसे आप कोई अगर गुरुमंत्र नहीं लिए हो तो महाराज से दीक्षा ले लीजिए, गुरुमंत्र लीजिए, क्योंकि बिना गुरु के काम नहीं होता, पहली बात। और जो गुरुमंत्र लिए हों वो जो है बढ़िया भगवान का नाम ले, और सीताराम सीताराम कहें। और ऐसा ही और कुछ महाराज ही बताएंगे, सीताराम कहने से ही सब कुछ मिल जाएगा भगवान की कृपा से, क्योंकि सीताराम में बहुत शक्ति है। कहते हैं रा कहने से राग मिटे, रा कहने से राग मिटे, अरुमा से मोह का रा कहने से राग मिटे, अरुमा से मोह का नाश, और सी कहने से सुख उपजे, अरुता से तम का नाश। सीताराम कहने से जो है सुख की प्राप्ति होती है, जितने भी भय बाधा सब दूर हो जाते हैं, और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, आनंद ही आनंद होता है। इसलिए भगवान का नाम लेना। और अब हम ज़्यादा इसलिए नहीं बोलेंगे कि महाराज जी बताएंगे आप। तो महाराज जी से एक और कमेंट, महाराज जी राम नाम किस तरह से लिया जाए कि मन लगे? अच्छा, राम नाम भोजन आप टाइम से करो और कम भोजन करो, क्योंकि इतना भोजन नहीं करना चाहिए कि अब हम भोजन करके तुझे आराम करके सोने लगे। ऐसा करो कि कम करो,
और फिर भगवान को उसमें लगता है। और चित्त को एकाग्र करना चाहिए। जब तक रहो तो अपने काम में रहो, इसके बाद इस चित्त को भगवान में लगाओ। एक फ़ोटो रख लो सीताराम भगवान की, कामतानाथ की, जो भी तुम्हारे पास हो, उसी को सामने रख लो और उसी में चित्त लगाओ। अगर गुरु मंदिर हो तो गुरु जी का भी फ़ोटो रखो। और फिर बढ़िया आपको माला का अभ्यास है तो माला लेकर के बस माने मन सीताराम सीताराम सीताराम। अगर चित्त आपका भागता है तो जोर जोर कहो सीताराम, तालियां बजा करके। नहीं है ताली तो कोई मजीरा ले लो या झांझ ले लो, नहीं ताली बजा करके ओम सीताराम 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 सबसे बड़ा मंत्र है। इसके मुकाबले कोई सब फेल है। और यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी यहाँ गुरु मंदिर दिला दो महाराज जी के पास ला करके, तो संस्कार बदल जाएंगे। और ये लालची नहीं, महाराज जी हमारे बहुत अच्छे हैं, महान पुरुष हैं। अपने ज़मीन भी जो इनकी थी उसको बेच करके यहाँ आश्रम बनाए। और किसी से ये बहुत संकोची प्रवृत्ति के हैं, ये किसी से मांगते नहीं हैं। तो इसलिए आप बिना कहे जो है इनके खाते में पैसा डलाओ तो भगवान आपका बहुत कल्याण करेंगे। महाराज जी एक और दृष्टांत आता है। जी जी।